हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे मुहावरे चल रहे थे, हम इसी को जो है कवर कर लेते हैं। ये जो हमारा पार्ट 3 होगा, इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, तो ये हमारे इतने और बच्चे, हम इन्हें कवर कर लेते हैं। 28 नंबर पे क्या बोल रहा है, खून के घूंट पीना। इसका जो है अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। गुस्से को जाहिर ना करना। आप ये मुहावरा देखेंगे, खून के घूंट पीना। खून के घूंट यानी यही होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप जो है गुस्सा निकाल नहीं पा रहे हो। और जब आप किसी को गुस्सा नहीं निकाल पाते तो उसी को ये बोलते कि गुस्से को जाहिर ना करना, यानी जो है खून का घूंट पीना, कि जो है आप अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। इसका जो है वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मालिक द्वारा बेकसूर माली दादा को पीटते देखकर प्रसून खून के घूंट पीकर रह गया। इसका मतलब क्या है, जो मालिक था उसके द्वारा क्या हुआ, बेकसूर जो माली दादा जी, जो माली जी जो उसके यहाँ काम करते थे, उसको उसने क्या कर दिया, पीट दिया। तो ये जब पीट रहे थे तो इसको कौन देख रहा था, प्रसून देख रहा था। प्रसून एक व्यक्ति है, तो उसने देखा तो, लेकिन उसने उसे कुछ बोला नहीं, अपना गुस्सा जो है जाहिर नहीं किया। तो इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि खून के घूंट पीकर रह गया। ये मतलब मुहावरा यहाँ पे लग गया कि खून के घूंट पीकर रह गया, यानी अपना गुस्सा जो है वो जाहिर नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आप और भी जो है अपने मन से बना सकते हो। हाँ, कहीं भी लगे कि आप अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहे हो, यानी आप अपना खून के घूंट पीना हो रहा है आपके साथ, तो आप जो है इस मुहावरे का वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा अगला देख लेते हैं। हमारा 29वां क्या लिखा है, गुदड़ी का लाल होना। मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या बोला है कि गरीब घर में गुणवान पैदा होना। इसका मतलब यही कि गरीब घर में वो जो है पैदा हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्या गुणवान है। गुणवान यानी उसमें जो है बहुत काबिलियत है, वो उसमें बहुत गुण है, तो वो गुणवान पैदा हुआ है। तो इसका जो है वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। मतलब क्या है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो गरीब घर में थे, लेकिन वो क्या थे, गुणवान व्यक्ति थे, इसलिए उनका ये लिख दिया है। जो भी जो है गरीब घर में पैदा होता है लेकिन वो गुणवान है, तो ये जो दोहा है गुदड़ी का लाल होना, तो ये जो है यहाँ पे मिलता है। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो गुदड़ी के लाल थे, यानी वो गरीब घर में पैदा थे फिर भी गुणवान थे। लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता, उनको जो है सब जानते हैं। इस मुहावरे का जो है यहाँ यही मतलब था। अब हम अगला देख लेते हैं। हमारा 13 क्या लिखा है, गागर में सागर भरना। तो मतलब क्या होता है कि थोड़े में जो है बहुत होना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बिहारी दास के दोहे तो गाग में सागर है। गाग में सागर नहीं है, गागर में सागर है, उसे आप सही कर लेना। मतलब क्या है कि बिहारी जी के जो दोहे हैं ना, वो गागर में सागर है, थोड़े में क्या है, बहुत ज्यादा है। जो गागर होते हैं यानी जिसमें हम पानी भरते हैं, गागर, तो उसमें पानी भरते तो क्या है, गागर में सागर बनना, यानी थोड़े में जो है बहुत बनना। तो ऐसे ही जो है बिहारी दास के दोहे तो गागर में सागर है। मैं आपको जो है कोई बात समझा रही हूँ, तो मैं आपको जो है थोड़ा ही समझाया मैंने, लेकिन आपको जो है इससे बहुत समझ में आ गया, तो वही जो है थोड़े में बहुत, यानी गागर में सागर बनना। मैंने आपको बात बताई, आपको जो है थोड़े में ही सब समझ में आ गया, तो वही थोड़े में जो है बहुत, तो वह गागर में सागर बनना। अब हम बात करते हैं हमारी 31वीं की। 31 क्या लिखा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो मतलब क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों की शिकायत करना। जो बात हो चुकी है उसको उस टाइम नहीं बोला गया, अब आके आप बोल रहे हो कि ये बात हो गई, वो बात हो गई, यानी जो है पुरानी बातों को आप निकाल कर जो है उसकी शिकायत कर रहे हो। तो वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जब समझौता कर ही चुके हो तो अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। इसका मतलब यही है कि जब जो है पहले समझौता हो चुका है, तो आप जो है गड़े मुर्दे यानी पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हो, जब पहले ही हो गया था कि ये चीज़ हमारी हमारी रहेगी, ये चीज़ तुम्हारी तुम्हारी रहेगी। जब जो है पहले से ही समझौता हो गया था, लेकिन अब जो है फिर से आप उस बात को निकाल रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप गड़े मुर्दे फिर से जो है उखाड़ रहे हो। तो इस तरीके से आप भी जो है वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला 32वां देखते हैं। 32 क्या लिखा है, गले का हार होना। गले का हार होने का मतलब यही है कि अधिक प्रिय होना। गले में हार जो हम पहनते हैं, इसका मतलब क्या है, अधिक प्रिय होना। और समझे तो जैसे नेता वगैरह होते हैं, उनके जो है गले में हार पहनाए जाते हैं, यानी जो प्रिय होते हैं, जो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, उनको ही पहनाते हैं ना, तो वही अधिक जो प्रिय होते हैं उन्हीं को जो है गले का हार होना है, यानी गले का वो हार होते हैं हमारे। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, सबसे छोटा बेटा माँ के गले का हार बन जाता है। यहाँ पे बता दी कि जो सबसे छोटा बेटा होता है वो माँ के गले का क्या बन जाता है, हार बन जाता है, यानी माँ को जो है बहुत, जो छोटा बेटा होता है वो अधिक प्रिय होता है। तरीके से भी आप भी बना लेना। अब हमारा अगला देखते हैं 33 क्या लिखा है, घाट घाट का पानी पीना।
ये जो लिखा है घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है कि अधिक अनुभवी होना। जो घाट घाट मतलब घाट अलग अलग जगह रहते हैं, तो उनका जो है पानी पीना, इसका मतलब क्या है, अधिक अनुभवी होना। आपको बहुत सी चीज़ों की जो नॉलेज है और आप जो इसमें अनुभव ले चुके हो इन सब चीज़ों में, तो वही घाट घाट का पानी पीना। पानी पीना यानी आपने जगह जगह का पानी पिया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से घाट का पानी कैसा है। उसी तरीके से क्या है, अधिक अनुभवी होना। इसका जो है वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग क्या लिखा है, उसे सीधा साधा समझना तुम्हारी भूल है, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। मैं ये यही बता रहे कि उसे जो है सीधा साधा समझना तुम्हारी भूल है, उसने तो घाट घाट का पानी पिया, यानी वो जो है बहुत अनुभवी, उसे जो है सीधा साधा समझ रहे हैं, तो वो तुम्हारी जो है गलती है। क्योंकि घाट घाट का पानी पिया यानी बहुत अनुभवी है। अब वो किसी भी चीज़ में अनुभवी हो सकता है। तो आप भी जो है इस तरीके से बना लीजिएगा। आपको बस इसके अर्थ याद रखने, वाक्य तो आप मन से बना लेंगे। ऐसा हमारा अगला देखते हैं, घी के दिए यानी चिराग जलाना। अगर घी के दिए आए या चिराग जलाना है, तो दोनों का जो है मतलब एक ही होता है। इसका अर्थ समझ लेते हैं, खूब खुशी मनाना। आपने सुना ही होगा, घी के दिए जलाना यानी जो है खूब खुशी मनाना। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या लिखा कि महेश को लॉटरी मिल जाने से उसके घर में घी के दिए जलने लगे। यानी जो महेश है, वो लॉटरी की जो टिकट होती है उसमें वो जीत गया होगा, तो उसको जो है मिल जाने से क्या हो गया, उसके घर में क्या है, घी के दिए जलने लगे। सब लोग जो है खुशी मनाने लगे कि जो है इसको लॉटरी मिल गई है, तो वो लोग खुशी मनाने लगे। इस तरीके से आप भी बना सकते हो। जैसे ये भी बना सकते हो कि मोहन के प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसके घर में घी के दिए जलने लगे। यानी मोहन जो है उसके प्रथम आने पर जो है उसके घर वाले क्या करने लगे, खूब खुशी मनाने लगे। यानी उसके घर में क्या होने लगे, घी के दिए जलने लगे। तो इस तरीके से जो है आप भी बना सकते हैं। हमारा 35वां देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, घड़ो पानी पड़ना। ये आपने अक्सर जो है सुनते देखा होगा, घड़ो पानी पड़ना। इसका मतलब होता है शर्माना या उदास हो जाना। या आप शर्मा रहे हो या आप उदास हो रहे हो, तो इसका मतलब होता है घड़ो पानी पड़ना। तो इसका आप ये समझ लेना, शर्माना या उदास हो जाना होता है। इसका वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, मेरी बात सुनते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया। यानी इसका मतलब ये कि मेरी बात सुनते ही उसने जैसे ही अपनी बात कही, वे क्या हो गया, वे जो है उस पर घड़ों पानी पड़ गए। यानी वे जो है या तो शर्मा गए या तो जो है उदास हो गया। तो इसका मतलब यही होता है, घड़ों पानी पड़ना यानी जो है शर्माना या उदास हो जाना। होता है ना, कुछ कुछ लोग ऐसी बातें कह देते कि आप जो शर्मा जाते हो, या कुछ कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं कि आप जो है उदास हो जाते हो। उनकी बातों पर डिपेंड करता है कि वो जो है क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी बना सकते हैं। हमारे आज की वीडियो में जो सारे मुहावरे कवर हो गए। हमने परीक्षा बोध में जितने भी थे वो सारे कवर कर लिए हैं। वैसे तो हम सबकी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम और होंगे, वैसे परीक्षा बोध में तो नहीं है, पर परीक्षा अध्ययन वगैरह में होंगे, तो मैं आपके जो है वो भी कवर करवा दूंगी। जो है आपको अर्थ तो इसके रटने ही पड़ेंगे। आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना मेरी, तो आपको जो ऐसे ही रटा जाएंगे। तो आपको जो है बस इसे पढ़ना ही है, तो आपको ये ऐसे ही रटा जाएंगे। 6 नंबर स्कोर करना है, तो ये आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप थोड़ा आलस में आओगे, तो ये जो है आपके साथ गलत होगा, क्योंकि अभी आलस दिखाओगे तो फिर जो है बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको जो है अच्छे से मेहनत करना है, और ये जो है सब याद करते चलना है। जितना भी मैंने अभी पढ़ा दिया, अगर आपने उतना भी सब कर लिया, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। लेकिन आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको याद नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जो है याद करते भी चलना है। जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी पर दे रही हूँ, वो भी जो है आपको याद होते चलना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर दे दिया, आपको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। उसका सही जानो क्या है, और गलत भी जानो क्या आएगा, क्योंकि सत्य सत्य अगर ऐसे में आते तो आप जो कर लें। इसलिए जो दोनों ही आंसर आपको मालूम होना चाहिए। आप जो है रोज ऑब्जेक्टिव के आंसर दे रहे हो, और जो है आपको याद है तो ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं, आप ऐसे ही बस मजाक मजाक में देते चले जा रहे हो, या आप याद नहीं कर रहे हो उसे, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जो याद करते चलना। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।